वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों, आज पुनः हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और फिर पूर्व की भांति आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चूंकि यह तो कहना पड़ता है कि आप जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार दिख रहे हैं, कृपया कर इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का चित्र है उसको भी दबाइए। वो भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि अगर आप उसको नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जो आपके पास में जाना चाहिए कि हाँ हमने वीडियो अपलोड किया, वो नहीं जा पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उसको भी दबा लीजिए। यस, अभी दबाइए। वीडियो में आप डूब जाइएगा, फिर आप भूल जाइएगा। अभी कीजिए जी। एकदम नीचे वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए उसके नीचे काला रंग का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो दबाइएगा तो घंटी दिखाई पड़ेगा, ओकरा में ऑल का नोटिफिकेशन है, एक्टिव कर लीजिए। हाँ, और अगर ये वीडियो को पूरा, पहले देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, एकदम टोटली पूरी तरह से देखना और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए। हाँ, कॉन्सेंट्रेट होकर के देखने का फायदा आपको यह होगा कि क्या कहा जा रहा है आपको समझ में आएगा। अब देखिए ना, इंग्लिश बोलना है। अब हमको इंग्लिश बोलने के दौरान होता है क्या कि कभी कभी ऐसे बोलना होता है कि वो चला गया, वो आ गया, सीता आ गई, हमने पढ़ा दिया, मैंने बोल दिया, उसने कह दिया, वो राम ने साइकिल बेच दिया, और मैंने कहा था, वो बोलता था, वह सुनता था, हम लोग हंसते थे। देखिए, जिस लड़का पे हम लोग हंसते थे कि वह गरीब है, आज कितना अमीर है, तो देखिए यहाँ हंसते थे। तो इस प्रकार के वाक्य जब होगा तो आप उसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, हम आइए थोड़ा सा बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे देखिए, वह खाता था, एक। दूसरा, वह खाया, ये दोनों एक ही चीज है, अर्थात ये दोनों का ट्रांसलेशन आपका सेम बनेगा, एक ही बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का कहलाता है और इसको बनाने में बहुत आसान है, एक से आसान कोई हो ही नहीं सकता है। अब देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे या बोलेंगे, तो यहाँ ही हो गया। खाना की अंग्रेजी ईट होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात जेकरा अंत में ता था ती थी ते थे रहेगा, चाहे जेकरा अंत में या ये ही रहेगा, तो ओकरा में भी टू लगता है, तो ईट के दूसरा रूप होता है एट। ट्रांसलेशन बन गया, ही एट, वह खाया या वह खाता था। अब आपको बोलना है, वह जाता था, यस ही वेंट। मैं लिखता था, आई रोट। मैं पढ़ाता था, आई टाउट। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सीता आई, सीता केम। राम गया, राम वेंट। मैंने खोया, आई लॉस्ट। उसने खरीदा, ही बाउट। अर्थात सब्जेक्ट को बोलो और उसके बाद में क्रिया के दूसरा रूप बोल रहे हैं। हाँ, अगर लग रहा होगा कि अगर इसके बाद अगर रहेगा तो जैसे रहेगा कि वह खाता था, नहीं, वह आम खाता था। अगर रहेगा कि वह आम खाता था, तब क्या होगा, तो ही एट ए मैंगो। क्योंकि क्रिया के बाद जो होता है, क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट को ही लिखना होता है, जो है उसको लिख देते हैं, है ना। अब वह गया था, ही वेंट। अगर रहेगा कि वह पटना गया था, ही वेंट टू पटना। सीता आई, तो सीता केम। सीता दरभंगा से आई, तो सीता केम फ्रॉम दरभंगा। जी, ये हो गई बात। अब आइए, अब मान लेते हैं कि वह खाता था, तब तो ये हो गया। अगर रहेगा कि वह नहीं खाता था, तब क्या होगा। अब देखिए, वह नहीं खाता था जब रहेगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, अब आपको हम वो बता रहे हैं। अब देखिए कि वह नहीं खाता था, वह नहीं खाता था। अब देखिए, ये नेगेटिव कहलाता है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो वह के अंग्रेजी ही हो गया। अब जेकरा में ता था ती थी ते थे रहेगा ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो एकरा में डीड किया जाता है और फिर नॉट कर देते हैं, ये हो गया डीड नॉट। अब इस डीड नॉट को शॉर्ट में ऐसे डिंट भी कहते हैं, ये डिंट हो गया, ठीक है।
और जब डू डज डिड कोई वाक्य में आता है ना तो क्रिया पहले रूप में रहता है। हाँ, तो ऐसे बदलता है, लेकिन डू डज डिड अगर कोई वाक्य में आ जाए तो क्रिया पहला रूप में लिखना है, तो यहां पर ईट हो जाएगा। अब ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाता था। अब चलिए इसी वाक्य को हम लेते हैं कि वह नहीं खाया, वह नहीं खाया, क्या बनेगा? ये सेम चीज है, तो हो जाएगा कि ही डिडंट ईट, ही डिडंट ईट, उसने नहीं, वह नहीं खाया। अब आइए अगर रहेगा उसने नहीं खाया, अगर ये रहेगा कि उसने नहीं खाया, तब क्या बनेगा? एक ही चीज है, ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ईट। इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे बोल सकते हैं, ही डिड नॉट ईट, वह उसने नहीं खाया, उसने खाया, ही एट। याद रखिएगा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी वाक्य में डू डज डिड अगर रहेगा तो एक मतलब उस वाक्य में क्रिया पहला रूप में रहेगा। हाँ, आपको क्रिया के बारे में हम बता देंगे कि क्रिया के क्या रूप होता है, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें क्रिया से संबंधित बताएंगे कि क्रिया के क्या रूप होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिखाते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब होता है कि प्रश्नात्मक बनाना, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वही होता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए, जैसे रहेगा कि क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुमने कुछ कहा, ये सवाल हो गया कि क्या तुमने कुछ कहा। तो अब देखिए, जब किसी वाक्य में हमने बताया, जब किसी वाक्य का अंत आकार से, ठीक है, यह आकार हो गया, एकार से, ठीक है, ये हो गया दूसरा, और ईकार से अर्थात ई से रहेगा। अगर ये तीनों से अंत हो रहा है कोई वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट है जी। अब आप देखिए, ये लास्ट में ये है ना, इससे है ना, इसी से एंडिंग है ना इसका, देखिए तो ये है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है। जी हाँ, डिड। अब आपको पहले बताया गया कि किसी भी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, तो ये डिड पहले हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अफर्मेटिव बना दीजिए, तो तुमने कुछ कहा, यू सेड। अब देखिए, यहां पर ध्यान आपको देना है, हमने लिखा कि डिड यू और यहां सेड कर दिए हैं, और यहां पर लिखे कि समथिंग, मैंने कुछ, ये देखिए, डिड यू सेड समथिंग, डिड यू सेड समथिंग। अब आप देखिएगा, यही मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक क्या है? सो हमने जस्ट अभी बताया है कि जब किसी वाक्य में डू डज और डिड रहेगा, डू डज और डिड रहेगा, तो उस वाक्य में जो वर्ब आएंगे अर्थात जो क्रिया होगा ये V1 होगा, न कि V2 और V3 होगा। हमने यहां पर क्या किया? सेड क्रिया के दूसरा रूप कर दिया, जो क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए इसके जगह पर सेड ना हो करके यहां पर से होगा, ये सही है और ये गलत है, याद रखना है। तो बने कि डिड यू से समथिंग, डिड यू से समथिंग। अब देखिए, अब कहना है कि क्या उसने कुछ खाया, क्या उसने कुछ खाया, ठीक है। आप लोग को बोलने में प्रयुक्त होगा कि क्या उसने कुछ खाया, क्या तुमने कुछ कहा, ऐसे। तो अब आप देख लीजिए, पहचान क्या हुआ? लास्ट में तो यह है, एक मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और शुरू में क्या है? चूंकि अगर जो नहीं समझते हैं तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक वीडियो है अपलोड, उसको आप देख लीजिएगा, पता चलेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे कि डिड, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अब सब्जेक्ट कौन है? उसने, तो ही हो गया कि डिड ही। अब यहां पर करेंगे खाना, तो खाना के अंग्रेजी क्या होता है? ईट होता है, तो ईट के दूसरा रूप लिखाएगा ना। देखिए गड़बड़ा गया फिर ना, दूसरा रूप लिखा था कब? जब अफर्मेटिव वाक्य होता था, लेकिन इस वाक्य में डिड आ गया है। हमने आपको बताया था ना कि जब किसी वाक्य में डू डज और डिड आ जाएगा तो उस वाक्य में जो क्रिया आएगा वो पहला रूप में होगा, तो इसलिए यहां पर
दूसरा रूप नहीं, खाना के अंग्रेजी ईट हो जाएगा, डिड ही ईट, और कुछ के मतलब समथिंग। हाँ, डिड ही ईट समथिंग। अब ये हो गया कि डिड ही ईट समथिंग, क्या उसने कुछ खाया। अब ये हो गया। अब आइए, इसको तो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब कभी कभी सवाल जो होता है आपका वो होता है जो WH का हो जाता है। जैसे अभी है कि क्या उसने कुछ खाया। अगर आपको ये कहना कि उसने क्या खाया, ये कहना है कि उसने क्या खाया, उसने क्या खाया। अब सवाल है, ट्रेस कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि उसने क्या खाया, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अभी जस्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बताए थे ना, तब पहले इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तब इंट्रोगेटिव होगा तब यही होगा कि क्या उसने खाया, तब हो जाएगा कि डिड ही ईट, ये हो गया। लेकिन अब यहां पर ये बनाने के बाद ये क्या जो है, क्या की अंग्रेजी वाट होता है, इसलिए यहां पर हम वाट कर देंगे कि व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। हाँ, ध्यान रखिएगा, जब ये क्या पहले आता है ना तो उसका अंग्रेजी जो होता है उस वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन पहले ना करके बीच में जब आ जाएगा ना तो उसका अंग्रेजी जो होता है वो व्हाट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां ये व्हाट हो गया कि व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया, एट नहीं, ईट। अब इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बोलिएगा ना तो सब आसान है। मान लेते हैं कि हमने आपको कहा कि मैं 25 वीडियोज आपको दे रहा हूं, लेकिन मैंने शर्त रखा था कि आप उसके अनुसार प्रैक्टिस करिए तब सीखिएगा। अब आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो मैं आपको स्पष्ट अभी भी बता रहा हूं कि मेरे वीडियो देखने से, किसी की वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आप अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना चाहते हैं तो एकदम निश्चित मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, सिर्फ आधा घंटा अभ्यास कीजिए ना। उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट। मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से। मैंने क्या सोचा, व्हाट डिड आई थिंक। मैंने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड आई टीच। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ संभव है। चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का चित्र है उसको प्रेस कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जी हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एकदम कड़कड़ा कई वाला दबा दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको लोगों के पास में भेजिए। यस, बिल्कुल सही। और देखिए, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, ठहरिए अभी, देखिए सब्सक्राइब कर, इसीलिए बताते कि पहले सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।